नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई समाचार प्लेटफॉर्म पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है। कुछ लोगों ने तो इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा भी बताया है। लेकिन सवाल है, क्या आरबीआई ने सच में सोना बेचा है? ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट से शुरू हुआ। ब्लूमबर्ग के वरिष्ठ अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता ने सार्वजनिक आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए अनुमान लगाया कि आरबीआई ने 22 मई तक 2 सप्ताह में लगभग 12 अरब डॉलर का सोना बेचा। ऐसा हो सकता है। उनका तर्क था, उसी अवधि में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट आई थी। सोने के भंडार में डॉलर की वैल्यू भी करीब 4.5 अरब डॉलर कम दिखाई गई थी। साथ ही आरबीआई ने विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी बदलाव किया था। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि शायद आरबीआई ने कुछ सोना बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने की कोशिश की हो। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब आरबीआई ने खुद सामने आकर सफाई दी। 3 जून 2026 को आरबीआई ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि सोना बेचने की खबर सरासर गलत है। आरबीआई ने साफ कहा कि उसका भौतिक स्वर्ण भंडार यानी कि फिजिकल गोल्ड स्टॉक अभी भी 880.52 टन बरकरार है और उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। सिर्फ आरबीआई ही नहीं बल्कि भारत सरकार की पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने भी इस दावे को फर्जी बताया है। भारत सरकार ने कहा कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती रही है। सितंबर 2025 में यह लगभग 13.92% थी, जो कि मई 26 तक बढ़कर 16.85% हो गई। अब सवाल उठता है कि अगर सोना नहीं बेचा गया तो यह भ्रम कौन, कैसे और क्यों फैलाया जा रहा है? इसका जवाब है वैल्यू और क्वांटिटी का। वैल्यू और क्वांटिटी का फर्क होता है। जब आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार डाटा जारी करती है तो उसमें सोने की कीमत डॉलरों में दिखाई जाती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों या विनिमय की दरों में बदलाव आता है तो सोने की कुल वैल्यू कम या ज्यादा दिखाई दे सकती है, भले ही 1 ग्राम सोना न बेचा गया हो। यानी हो सकता है कि सोने की डॉलर वैल्यू में गिरावट आई हो, लेकिन उसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आरबीआई ने अपने तिजोरी से सोना निकालकर बेच दिया हो। यही वह बिंदु था जहां से विवाद शुरू हुआ। इस पूरे मामले में एक बड़ी सीख भी मिलती है। आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण और वास्तविक तथ्य हमेशा एक जैसी चीज नहीं होते हैं। कभी कभी विशेषज्ञ उपलब्ध डाटा के आधार पर अनुमान लगाते हैं, लेकिन अंतिम सच्चाई वही होती है जो आधिकारिक रिकॉर्ड और संस्थाएं हमें बताती हैं। फिलहाल आरबीआई का कहना है कि उसका सोने का भंडार 880.52 टन बरकरार है और सोना बेचने की खबरें सरासर गलत हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इस तरह की खबरों को बिना आधिकारिक पुष्टि के वायरल करना सही है? वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।